ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की है, जहां कोतवाली नगर के केवाड़ी गांव में एक गैर समुदाय का युवक तालाब में डूबते जिंदगी की गुहार लगा रहा है, लेकिन जालिमों को रहम न आई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और तो उसके परिजन भी डर के मारे अपने कलेजे के टुकड़े को देखते ही रह गए और मौत के बाद कोहराम मच गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तालाब में डूब रहा यह युवक इसी गांव का रहने वाला 22 साल का जसीम है, जिसने इसी गांव में राजू के घर में किराए पर रहने वाले डॉक्टर की बेटी से छेड़खानी की। परिजनों के अनुसार बेटी से छेड़खानी 2 दिन पहले घर से खींचकर की गई थी। उसके बाद घटना के दिन भी स्कूल से वापस आते समय भी छेड़खानी की गई, जिसकी जानकारी परिजनों को बताई गई, जहां मामला तूल पकड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर जसीम के परिजनों और करीबियों ने छात्रा के बिरादरी के लोगों को भला बुरा कहा, जिसके बाद जसीम की घेराबंदी की गई, जहां वो खुद बचाव के लिए हनुमान मंदिर के पास बने तालाब में गिर गया। लोग बताते हैं जसीम शराब के नशे में था, जो तैर न पाया, लेकिन बचने के लिए संघर्ष काफी किया। हालांकि कुछ ग्रामीण ये भी कहते हैं कि जहां तालाब है वहां पास जसीम के पिता ने गुमटी नुमा दुकान संचालित कर रखी। लोग बताते हैं जसीम का चाल चलन ठीक नहीं था। मड़बड़ जसीम कई बार ऐसी हरकतें की जिसे कई बार समझाया गया। यहाँ तक जसीम के घर वालों और ग्रामीणों के कहने पर वो एक नहीं माना। इससे पहले जसीम की कई बार घेराबंदी हुई, जहां जसीम मौका पाकर भाग जाता था, लेकिन इस बार जसीम के लिए तालाब मौत बन गया। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जसीम को डूबने के लिए मजबूर किया गया। वही तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि जसीम को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाशबीन लोग उसकी मौत का इंतजार करते रहे और सब खत्म हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने से लेकर भारी भरकम फोर्स की मौजूदगी में जसीम का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन गांव में पुलिस की चहलकदमी फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। वही छात्रा के घर के अंदर कार व मोटरसाइकिल सहित कृषि उपयोगी यंत्रों में तोड़ फोड़ की गई, जबकि घरेलू सामग्रियों को तहस नहस कर दिया गया। वही फ्रिज, कूलर, पंखे, टीवी, दरवाजे घटना के बाद के आक्रोश का सैलाब भुलाए नहीं भूल रहा है। घटना के बाद हालात इतने बिगड़े कि मौके पर पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट व बलवा निरोधक यंत्रों के साथ लैस रही। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी के केवाड़ी गांव में छेड़छाड़ को लेकर हुई मारपीट के दौरान युवक तालाब में डूबकर मर गया और 18 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। परिजनों का कहना है कि युवक को लाठी डंडों से पीटने के बाद तालाब में डुबो कर मार दिया गया। पुलिस अब तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है, जबकि पुलिस अब तक कई लोगों से पूछताछ में जुटी है। युवक तालाब में कैसे पहुंचा, इसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामला 2 समुदायों के बीच होने के कारण गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, जिसकी SP दिनेश सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के केवाड़ी गांव में मंगलवार को छात्रा से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए और हाथापाई के दौरान युवक तालाब में जा गिरा, जिसकी 2 घंटे बाद लाश बरामद हुई। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में बचपन से पली बड़ी एक छात्रा दोपहर बाद स्कूल से लौटी तो जसीम बैस की ओर से फिर से छेड़छाड़ की गई। परिजनों को इस जानकारी को होने पर मामला तूल पकड़ गया। इसे लेकर शाम करीब 6:30 बजे युवक जब गांव लौटा तो गांव के बाहर छात्रा के परिजनों और उसके बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में बदल गई झगड़े में। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर देते हैं। आपको बता दें, घटना के दिन 21 मार्च की ही रात करीब 11:15 बजे युवक के पिता जीम की तहरीर पर 10 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें नामजद करते हुए गांव के ही राजू
राम कुमार श्रवण, रामवरण, नौमीलाल, संजय, राहुल बनवारी, संतोष कुमार, आनंद, राम प्रसाद, अभिषेक, भगवती, संदीप, ललित, आकाश व गाँव के डॉक्टर पर FIR दर्ज की लगी है। वहीं CO सिटी विनोद सिंह केवाड़ी में ही कैंप कर रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मंगलवार की रात को बुधवार तक शाम 10 बजे तक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। CO सिटी डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 23 साल है। तत्काल वहाँ पे गोताखोरों को बुलाया गया और फोर्स बुलाई गई। वहाँ पे व्यवस्थाएं करके प्रकाश की इनको निकलवाया गया है, अस्पताल भेजा गया है जहाँ पर वो ब्रॉड डेड हैं। अब इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। हर घटना के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि दोनों पक्षों से जानी जा रही है। अभी इनसे तहरीर लेकर के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी की जा रही है और कुछ लोग हैं हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोई प्रेम प्रसंग का मामला से सामने आया है? इस तरह की बात आई है लेकिन पूरा डिटेल जानने की ज़रूरत है। ये एक लड़का जो तालाब में था, इसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसी वजह को लेकर के कहाँ बातचीत शुरू हुई और दोनों परिवारों में कुछ कसीदगी बढ़ी।